हेलो, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम कुछ मैथ के क्वेश्चन देखेंगे जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड होगा। इसमें जो है 28% हम देखने वाले हैं जो कि चैप्टर 1 होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ के। आप लोग देखिए और इसी तरह के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इस तरह के प्रश्न का जो है अभ्यास जरूर से ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और इसी तरह के 1-2 प्रश्न 100% श्योर है जो पूछा ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो है चैप्टर वाइज आप लोग जो है प्रैक्टिस करके रखेंगे तो उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आराम से फॉर्मूले के अनुसार जो है आप लोग बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए चैप्टर वाइज जो है कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं सॉल्व, जिससे कि आप लोग को पता रहे जो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो इस फॉर्मूले पर सॉल्व होता है, ठीक है। तो चलिए प्रथम प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न, और उसके बाद चलिए प्रथम प्रश्न देख लेते हैं किस तरह से जो है आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि x एक सम संख्या है और जो है n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो x स्क्वायर 4m में सदैव क्या होगा। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का, तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा इकाई के स्थान पर 0 या 6 होगा, ठीक है। जैसे इसमें देखा जाए तो 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8। तो ये जो है आप लोग का कौन सी संख्या है, तो सम संख्या है। तो इस अनुसार जो है आप लोग को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का जो है वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसमें से जो है वर्ग नहीं है तो ये चेक करना है, ठीक है। तो आप लोग जो है चेक करके देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिष्ट संख्या जो है 63592 हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसको जो है फार्मूला पे आप लोग निकालेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे n तक के सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, n ब्रैकेट n प्लस 2 होता है और बाई 4 ये हो गया। अब इस पर जो है जहाँ मान लेंगे n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 30, ओके। उस फार्मूले पर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो एक और इस तरह से जो है सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 1 से 32 के बीच सम संख्याओं की जो है संख्या क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और चूंकि 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योगफल तो 15 गुने 16 संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 240 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल, तो इसको जो है लगातार आप लोग जो है इस तरह से निकाल पाएंगे। लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर, तो n स्क्वायर यहाँ पर, तो n बराबर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 20। तो 20 इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो आराम से कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी संख्या प्रणाली में 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या होगी। तो 4 अंकों वाली संख्याएं क्या हो जाएगी इसका राइट आंसर। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 900 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 9000 राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर 9000 है, ओके। तो जैसे 4 संख्याओं वाली संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगा, 9999 यहाँ पर लिख सकते हैं, और माइनस 999 कीजिएगा तो कितना आएगा। तो सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो 9000 राइट आंसर हो जाएगा। उसका चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम 4 रूट संख्याओं का योग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रथम 4 रूट, तो जैसे इसका क्या पूछा गया है, योग। तो योग मतलब क्या होता है, जोड़।
तो जैसे 2, 3, 5, 7। अब इसको जो है जोड़ करके देखिएगा आप सभी, तो कितना हो जाएगा? 7, 5, 12, और 12, 3, 15, 15, 2, 17। तो 17 कहाँ पर है? डी में जो है 17 है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था विषम संख्या तथा सम संख्या का योग। तो विषम संख्या और सम संख्या का योग बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आप लोग जानते होंगे विषम संख्या तथा सम संख्या का योग सदैव विषम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 7 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी। ठीक है, सदैव विषम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का निकल के आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये जो है रूट n कभी जो है प्राकृतिक व कभी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न। 1/4 तथा 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या है। तो इसका जो है सॉल्व कैसे कीजिएगा आप सभी? तो यहाँ पर दिया गया है, तो इसको सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा तो देख लीजिए एक हिंट। 1/2 बराबर लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/3। ठीक है, आप इसको जो है आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा तो चलिए देख लीजिए। 1/2 रहने देना है, उसके बाद जो है यहाँ पर जोड़ कर लेना है, तो इसको निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ से +4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखिएगा तो क्या आएगा? 4, 3, 7, 7/12 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ब्रैकेट में है, तो ये गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर गुने 7 × 12। अब इसको सॉल्व करके देखिएगा तो क्या हो जाएगा? 12 दूना 24 और बट्टा 7। तो यहाँ पर जो है 7/24 आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कहाँ पर है 7/24, तो ए ऑप्शन में है 7/24, तो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यह जांचने के लिए कि एक दी गई प्राकृतिक संख्या n एक जो है अभाज्य संख्या है या नहीं, यह जांच करने की पर्याप्त है कि यह संख्या n माइनस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा 10वां का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी हो जाएगा, तो बी ऑप्शन देख लीजिए आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। रूट n या रूट n से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभक्त नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था। n का न्यूनतम मान जिसके लिए 2n + 1 एक रूढ़ संख्या नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, इसको सॉल्व करके आप लोग देखिएगा, इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे छोटी रूढ़ संख्या है, तो इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी जो है आराम से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर जो है 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 1009 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 5 अंकों की संख्याओं में पहली अभाज्य संख्या है। तो 5 अंकों की संख्याओं में पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 अंकों की संख्याओं में पहली अभाज्य संख्या, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद चलिए नेक्स्ट, 70 से छोटी अभाज्य संख्या की संख्या होगी। तो 70 से जो है छोटी अभाज्य संख्या की संख्या होगी, क्या होगी? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से जो है आप लोग अभाज्य संख्या निकालिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह से जो है सबको लिखिएगा, तो टोटल संख्या जो है 19 आएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट 16 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो 50 और 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो चलिए देखिए, इसका जो है पहले आएगा 53, ठीक है, 53 हो जाएगा, उसके बाद 59 हो जाएगा, 59, 61, उसके बाद 67 भी हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 भी हो जाएगा अभाज्य संख्या, उसके बाद 83 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, और उसके बाद 97 हो जाएगा। तो देखिए टोटल काउंटिंग कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 संख्या हुआ, तो 10 जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यदि 1, 2 संख्याओं वाली संख्या जिसकी दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः टी और यू है के अंत में एक रखा दिया जाए तो संख्या होगी। तो इसका जो है आंसर बताना था, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग देख लीजिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, जैसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका प्रश्न के अनुसार देख लेते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर दिया गया है संख्या, ठीक है, तो 100t प्लस 10u प्लस 1, तो देख लेते हैं यहाँ पर 100t 10u प्लस 1, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्णांकीय युग्म एक्स वाई की संख्या जिसका योग उसके गुणनफल के बराबर है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 2। ठीक है, तो जो है बराबर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा -1। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पूर्णांकों की संख्या x जिसके लिए संख्या इतना परिमेय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 20 का। तो चलिए 20 का राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। बी जो है राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, 1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर जो है धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो इतना संख्याओं का जो है मान होगा, तो इसको सॉल्व करके देखिएगा, इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर दिया गया है, यदि n कोई विषम संख्या हो तो यहाँ पर n ये देख सकते हैं विभाजित होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आसानी से जो है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न, जैसे n बराबर, माना कि n बराबर 3, ठीक है, तो आप इसको जो है सॉल्व कीजिएगा, फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे। तो जैसे n बराबर यहाँ पर दिया गया है n² - 1, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो n बराबर जैसे 3 मान लिए हैं, तो 3 ब्रैकेट 3² - 1 हो जाएगा, बराबर 3 ब्रैकेट, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 - 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद लिख सकते हैं इसको 3 × 8 बराबर 24।
अतिरिक्त 24, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके चलिए नेक्स्ट संख्या देख लेते हैं। यदि n कोई सम संख्या हो तो यहाँ पर दिया गया है हमेशा विभाजित होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे प्रश्न के अनुसार जो है सम संख्या 2, 4, 6, 8 होता है, तो इस तरह से जो है सम n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 2। तो अब इसको जो है फार्मूला प्रश्न के अनुसार बैठा के देख लीजिएगा। तो n ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखिएगा तो 2 ब्रैकेट 2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस दिया हुआ था प्लस 20। अब इसको दो दूना क्या होता है? 4 होता है, तो 2 ब्रैकेट 4 प्लस 24, सॉरी 20, और 20 को जो है जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 24 है, 24 गुने 2 करेंगे तो क्या आएगा? 48। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, 48 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया यदि दिया गया है कि 1, 2, 3 प्लस 10 तक बराबर 15, तो इतना का जो है मान ज्ञात करना है आप सभी को। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा आप सभी? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 155 राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके आप लोग देखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 10n-1 जो है पूर्णतया 11 से n के किन मानों के लिए विभक्त होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन के अनुसार जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 25 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, सम मानों के लिए। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसको चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 26 में दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं संख्या दिया गया है का मान ज्ञात करना है। तो इसका जो है मान ज्ञात करना है, तो आप लोग जो है सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। तो जैसे 2.3 बराबर ए हो जाएगा और 0.3 बराबर बी। अब इसको जो है सॉल्व करके देखिएगा, आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं आप सभी। जैसे इस फार्मूला पे आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बट्टा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको जो है सॉल्व करके इस फार्मूला पे देखिएगा, इसका राइट आंसर आएगा आपका 2, ठीक है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 92 स्क्वायर माइनस 85 स्क्वायर किस संख्याओं के जो है पूर्णतः विभाजित है? तो इसको जो है सॉल्व करके आप लोग देखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। सॉल्व करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको देखिएगा। जैसे सॉल्व कीजिएगा तो किस तरह से सॉल्व होगा वो भी एक हिंट देख लीजिए। जैसे ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया है, तो 92 प्लस 85 लिख सकते हैं, ब्रैकेट फिर 92 माइनस 85। अब इसको सॉल्व करके आप लोग देखिएगा, ओके। उसका चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते। तो यहाँ पर जो है दिया गया है इतना संख्या और जो है इतना का मान क्या होगा? तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं पर्सन इस अनुसार, तो इसको सॉल्व करके देखिएगा आप सभी, तो इसका जो है सॉल्व कर पाएंगे आप सभी, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप 28% देखिए, इस तरह के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग जो इस तरह का प्रश्न का प्रैक्टिस जरूर से ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।